जय सियाराम। गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी यह वीडियो उन बटुकों के लिए है जो संध्या वंदन करना नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उन्हें सब कुछ गायत्री दीक्षा आदि और नियम पालन सब कुछ समझाया है। फिर भी उनको संध्या वंदन कैसे करना है उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और जो लोग संध्या वंदन करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। अस्तु, सीधा मुद्दे पे आते हैं और संध्या वंदन की विधि क्या है हम बताते हैं। तो हमारे पास हमने एक पुस्तक रखी है छोटी सी संध्या वंदन बना करके। वो ऐसी विधि हम आज बताएंगे जो संक्षिप्त हो और कम समय में आप लोग संध्या वंदन कर पाए, क्योंकि आजकल सब लोगों को जल्दी रहती है, समय किसी के पास नहीं है और उसमें भी धर्म की रक्षा हम कैसे कर पाए इसको सोच करके संक्षिप्त संध्या वंदन विधि 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाए ऐसा हम कर रहे हैं। अस्तु, तो सबसे पहले हमें जो है पवित्रीकरण कर लेना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शोभायान्तरशुचिः। पुण्डरीकाक्षाय नमः, पुण्डरीकाक्षाय नमः, पुण्डरीकाक्षाय नमः। उसके बाद हमें शिखा बंधन कर लेना है। चिद्रूपाणी महामाया दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि करुष्व में। इसके बाद इस मंत्र को बोल के शिखा बंधन करके अगर पहले से बंधी हुई है तो वहाँ हाथ लगा के रखिए। इसके बाद 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः हस्तम प्रक्षाल्य 4थी बार से हाथ धो लेना है। इसके बाद हम जिस आसन पे बैठे हैं उसको प्रार्थना कर लेनी है। ओम पृथ्वी त्वया दुता लोका देवितं विष्णुनं दुजातं च धारयामां देवी पवित्र कुरु च आसनम। इतना करने के पश्चात जो है हमें संकल्प करना है। संध्या वंदन के लिए आवश्यक सामग्री जो है उसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल ये पंचपात्र पानी से भरा हुआ, एक पात्र ऐसा विनियोग का जल छोड़ने के लिए और एक पात्र सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के लिए, केवल इतनी सामग्री की आवश्यकता है। और इतना करने के बाद अभी आपको अपने स्व संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण कर लेना है। संप्रदाय के अनुसार यदि आप दीक्षित नहीं हुए हैं तो आप स्मार्त परंपरा के अनुसार त्रिपुंड धारण कर सकते हैं, और या फिर आपकी जो भी रुचि हो, तिलकम तो यथा रुचि, जो आपकी रुचि हो उसके अनुसार तिलक धारण करें। तत्पश्चात आप जो है संकल्प करें इस प्रकार। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा वर्तमान सत्य ब्रह्मण होइति परादेशिषेत वारहकल्पे वेव समनन्तरे अष्टाभिसन्ते तमे कलियुगे तत प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्त अंतर्गतः ब्रह्मावतदेशे पुण्यप्रदेशे। आपका जो भी क्षेत्र हो, जो तीर्थ क्षेत्र आपको लागू होता है उसका उच्चारण करें। जैसे मुझे यहाँ द्वारका तीर्थ क्षेत्र लागू हो रहा है तो मैं बोलूँगा द्वारका तीर्थ क्षेत्र अंतर्गतः, ऐसा करके जो जहाँ आप बैठे हो उस स्थान का नाम लेकर के फिर अपना नाम लेना है। और संवत्सर मास आदि जो पक्ष है उसका नाम लेना है। जैसे विक्रम सहस्त्र दे सहस्त्र अशीति 2082 नाम का संवत्सर अभी चल रहा है गुजराती संवत के अनुसार। तो विक्रम सहस्त्र 2 द्वे नामने संवत्सरे उत्तरायणे भास्करे मासोत्तम मास चैत्र मासे कृष्णपक्षे द्वितीय तिथो भृगुवासरान्वितायाम सांडिल्य गोत्र उत्पन्न, जो आपका गोत्र है उसका नाम लीजिए। विशाल शर्मा अहम। फिर आप जो है जो भी
भगवान इष्ट आपके यदि कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप परमेश्वर प्रीत्यर्थे ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ श्री सीताराम प्रीत्यर्थे सायं संध्या। यदि आप प्रातः की कर रहे हैं तो प्रातः संध्या, मध्याह्न की कर रहे हैं तो मध्याह्न संध्या, सायं की कर रहे हैं तो सायं संध्या उपासिष्ये। इसके बाद जल नीचे पृथ्वी में छोड़ देना है। इसके बाद आपको फिर आपको आचमन करना है। आचमन के लिए विनियोग मंत्र आदि जो है हम डालने का प्रयत्न करेंगे। ओम ऋतम चेत्यागमर्षणम सुक्ताशागमर्षणम ऋषिर अनुष्टुप छंदः भाव ऋतु देवता आचमने विनियोग, ऐसा बोल के ऐसे पात्र में छोड़ देना है। इसके बाद हाथ में जल लेना है और जो जिससे हमें आचमन करना है उसका मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ऋतम च सत्यम चाभिदा तपसो जजायत रात्रो अजायत ततः समुदा अर्णव समुदाधवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्धि विशस्मिस्तो वशी सूर्यचंद्रमसो यथा धातामपूर्व कल्पयन्त दिवं च पृथ्वी चान्तरिक्षं मतौ स्वः। ऐसे आचमन करना है। इसके बाद आचमन करने के बाद अघमर्षण करना है। अघमर्षण करने के लिए आपको ऐसे बाएं हाथ में जल लेकर ऊपर दाहिना हाथ झटके 3 बार गायत्री मंत्र का मन में भाव करना है, 3 बार स्मरण करना है। इसके बाद अपने चारों ओर पानी को गिरा देना है। इसे लगा देना है। इसके बाद आपको जो है प्राणायाम आदि के जो विनियोग है उसको पढ़ना है। एक एक करके हम अलग अलग करके दे रहे हैं ताकि बटुकों के लिए आसानी हो। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः परमात्मा देवता शुक्लो वर्णः सर्वकर्म आरंभे विनियोगः। इसके बाद फिर से विनियोग पढ़ना है। ओम सप्तवैयागिनाम विश्वामित्र जमदग्नि भारद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ काश्यप ऋषयः गायत्री उष्णिग अनुष्टुप बृहत् पंक्ति त्रिष्टुप जगत छंदासी अग्नि वायु आदित्य बृहस्पति वरुण इंद्र बृहस्पति इंद्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। इसके बाद फिर से लेना है। ओम तत्सवितुर्यस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता अग्निनयने प्राणायामे विनियोगः। इसके बाद फिर से लेना है। ओम आपो ज्योतिरिषः शिरसिः प्रजापति ऋषिः स्त्रीपदा गायत्री छन्दः ब्रह्मा अग्निवायु सूर्यो देवता यजुश्छन्दः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। इसके बाद ऐसे विनियोग के लिए इस प्रकार से विनियोग करना है और उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम कैसे करना है? जो श्वास अपना जिस नासिका से चल रहा है उसका आपको ऐसे देखना है और देखने के बाद आपको उसके अनुसार श्वास ग्रहण करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दाहिना नाक बंद करके बाएं नाक से ले सकते हैं। इस प्रकार 3 बार प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने में जब हम पूरक करते हैं यानी श्वास लेते हैं तो हमें बोलना है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इतना बोलने के बाद जब हम अंदर रखते हैं श्वास को भर के तब हमको गायत्री मंत्र का ध्यान करना है और उसके बाद जब हम छोड़ते हैं यानी रेचक करते हैं तो ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर भुवः स्वर ओम इतना बोल के रेचन करना है। तो इस प्रकार से हमें 3 आवृत्ति करनी है प्राणायाम की। अभी हम मानसिक रूप से करके आप बता रहे हैं कैसे क्या करना है।
इस प्रकार 3 बार प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के बाद फिर से हमें आचमन करना है। तो उसके लिए यदि आप प्रातः कर रहे तो विनियोग अलग आएगा, मंत्र भी अलग आएगा। मध्याह्न में कर रहे तो भी अलग आएगा, और सायं कर रहे तो भी अलग आएगा। वो तीनों जो है हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी मैं सायं संध्या कर रहा हूँ तो उसके अनुसार मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम अग्निश्चमेति मंत्रस्य रुद्र ऋषि प्रकृति देवता अपाम प्रश्ने विनियोग। इस प्रकार विनियोग करने के बाद हम आचमन करेंगे। ओम अग्निश्चमामन्युष्चमन्युपतये समन्युकृतेभ्यो वापेभ्यो रक्षताय पापमा कर्षा मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरणे शिष्णादास्ति शिष्णा अहस्तदबलं पतु यत्किंचितं दुरितं दुरितं महे इदं महवापो अमृतयोने सत्ये ज्योतिषी जुहो में स्वाहा। इस प्रकार हमने आचमन करने के बाद फिर हमें मार्जन करना है। मार्जन करने के लिए ओम आपो हिष्टात्यादि रुचेय सिंधुदीप ऋषि गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियोग। फिर इसमें पात्र में रख देना है। उसके बाद आपको 7 बार अपने ऊपर और 8 बार नीचे और 9वें पद से फिर से ऊपर इस प्रकार आपको मार्जन करना है। जैसे ओम आपो हिष्टा मयोभुः ओम सान ऊर्जे ददातना ओम महेरणाय चक्षुषे ओम योगशिवतमोरसः ओम तस्य भाजयते नः ओम ऊजुतरेव मातरः ओम तस्मारंगमावः ओम यशखाय जिन्वथ ओम आपो जन्यथा चनः। इसके बाद फिर से एक मार्जन का मंत्र है ओम द्रुपदादि ममपुतस्य करके, तो उसका भी आपको विनियोग करना है। ओम द्रुपदादि विदेश्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता स्तोत्राणम अवभृत्ते विनियोग। उसके बाद उस मंत्र से अपने को मार्जन करना है 3 बार। ओम द्रुपदादि ममुचान स्मिन्नस्लादो बलादिव पुतम पवित्रवात्म सुंधन्तु मैनशः। इसके बाद अपने को पाप पुरुष का निरसन करना है। पाप पुरुष निरसन करने के लिए उसका विनियोग पढ़ेंगे। ओम ऋतम चेतियागमर्षणम सुप्तास्यागमर्षम ऋषिर अनुष्टुप छंदो भवऋतो देवता पाप पुरुष निरसने विनियोग। इसके बाद जल छोड़ देना है और फिर जो है आपको ऐसे हाथ में जल लेकर अपनी नासिका के पास में ले जाना है और मंत्र बोल करके फिर अपना ये जो दाहिने हाथ में पानी है उसको अपने बाएं भाग में ऐसे फेंक देना है। इससे पाप पुरुष को हम फेंक रहे हैं अपने अंदर से निकाल के, वो भावना करनी है। ओम ऋतम च सत्यम जाभिदा तपसो जदायत समुदानव समुदाधव वादसी संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्य विशस्मिसुतो वसी सूर्यचंद्रपसो यथा दाताम पूर्वकल्पयन् च दिवं च पृथ्वी चान्तरिक्षं मतो स्वः। इस प्रकार हमें पाप पुरुष का निरसन करने के बाद फिर से आचमन करना है। ओम अंतश्चरति मंत्रस्य तिरश्चिन्न ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता आचमने विनियोग। इसके बाद हमें आचमन करना है। ओम अंतश्चरस्य भूतेषु पूयायाम विस्मतो मुख त्वं जगनस्त्वं वसत्कार आपो ज्योतिरसोऽमृतम्। इस प्रकार हमें आचमन करना है। फिर आचमन करने के बाद हमें अर्घ भगवान सूर्यनारायण को अर्घ देने के लिए विनियोग पढ़ना है। ओम कारश्य ब्रह्मा ऋषि अग्नि गायत्री छंदः परमात्मा देवता अर्धदाने विनियोगः। ओम भूर्भुवस्वरिति त्रिवयातिनां परमेष्ठि प्रजापति ऋषि गायत्री कृष्णिक अनुष्टुप छंदासि अग्नि वायु सूर्यो देवता अर्धदाने विनियोगः। ओम तत्सवितुरस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सविता देवता सूर्योर्धदाने विनियोगः। इस प्रकार 3 बार विनियोग मंत्र से विनियोग का जल छोड़ के उसके बाद 3 बार आपको भगवान सूर्यनारायण को गायत्री मंत्र बोलते हुए इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करना है। तो यदि आप प्रातः में कर रहे हो तो आप भगवान सूर्यनारायण को खड़े होकर अर्घ्य देना है, और सायं कर रहे हो तो आपको बैठे बैठे ही दे देना है। तो मैं अभी आपको बैठे बैठे ही दे के दिखा रहा हूँ।
इस प्रकार हमने 3 बार अर्घ्य दे दिया और खड़े होके हम नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो में आएगा नहीं, इसलिए बैठे बैठे दे करके आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हरि ओम। इसके बाद भगवान सूर्यनारायण का उपस्थान करने के लिए विनियोग पढ़ेंगे। ओम उदुत्यमितस्य प्रष्कण ऋषि अनुष्टुपछन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसके बाद फिर से ऐसे उदुत्यमितस्य प्रष्कण ऋषि गायत्री छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम चित्रमेषस्य कौत्स ऋषि त्रिष्टुपछन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। ओम तच्चक्षुरितस्य दज्जिगाथवर्ण ऋषिक्षरातीत पुरुष्णिकछन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इस प्रकार 3 बार इस मंत्र के द्वारा दोनों हाथों को जोड़कर भगवान सूर्यनारायण को हमें प्रणाम करना है। यदि प्रातः में है तो हम खड़े होकर प्रणाम करेंगे, मध्याह्न में है तो दोनों हाथों को उठा करके ऐसे प्रणाम करेंगे, और सायं में है तो हम उनको ऐसे ही दोनों हाथ जोड़कर भगवान को सूर्यनारायण को प्रणाम करेंगे। तो आप जानते हैं मैं सायं में कर रहा हूँ। तो ओम उदयं तमसः श्वः पश्यन्तं उत्तरं देवं देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहति केतवदृशे विश्वाय सूर्यम्। फिर तीसरा मंत्र ओम चित्रं देवान् मुद्गादिन चक्षुर्मत्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्याव पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तुश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्तात्करमुच्रेत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं भूषुण्याम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतपिनाम श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतातः। ऐसे भगवान सूर्यनारायण को प्रणाम करना है। इसके बाद हमको गायत्री मंत्र का जो है विन्यास अपने अंदर करना है। तो हम करेंगे जैसे ओम भूहृदयाय नमः, ओम भूः शीर्षे स्वाहा, ओम स्वः शिखाय वौषट, ओम तत्सवितृणं कवचाय हुम। उसके बाद जो मंत्र है हम अभी आधा नहीं बोलेंगे, आप इसके बाद का जो पद है वो आपको समझ जाना है। धीमहि नेत्रभ्यां वौषट धियो यो नः प्रचोदयात् अस्त्राय फट्। इस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का विनियोग करना है। ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्दः परमात्मा देवता गायत्री जपे विनियोगः। ओम त्रिवह्याजनां प्रजापति ऋषि गायत्री कृष्णिक अनुष्टुपछन्दासि अग्निवायुवादित्य सूर्यो देवता गायत्री जपे विनियोगः। ओम तत्सवितुर्स्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता गायत्री जपे विनियोगः। इस प्रकार से हमें गायत्री मंत्र का विनियोग करने के बाद माता गायत्री का ध्यान करना है। यदि हम सुबह कर रहे हैं तो यहाँ जो हो श्लोक बोलूँगा उसमें श्वेत वर्ण आएगी, दोपहर को कर रहे हैं तो पीत वर्ण आएगी, और शाम को कर रहे हैं तो हम देवी का रक्त वर्ण में ध्यान करेंगे। तो अभी हम करेंगे रक्त वर्णा समुदिष्टा कोत्स्ये वसनस्तथा रक्तेर्विलेपने पुष्पे लंकादेश भूषिता आदित्यमण्डलस्तथा च ब्रह्मलोकगता तवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। उसके बाद हम उसका आवाहन करेंगे। ओम तेजोसिति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषि त्रिष्टप्रछन्द आजम देवदं गायत्राहन विनियोगः। ओम तेजोसि शुक्रमृतमसि धाम नमासि प्रियम देवानां दृष्टदेव विजयनमसि। गायत्री उपस्थानम, इसके बाद गायत्री का उपस्थान आएगा। ओम गायत्री मंत्रस्य वेस्वान ऋषि स्वर्णम महापंक्ति छन्दः परमात्मा देवता गायत्री प्रस्थाने विनियोगः। जैसे हमने सूर्योपस्थान किया था वैसे गायत्री का उपस्थान। ओम गायत्रे श्रूयत्वादि द्विपादि त्रिपादि चतुश्चवदसि नहि पद्यसे नमस्ते सूर्याय दशताय पदाय परार्शेषावदो मा प्रापत। इस प्रकार गायत्री माता का उपस्थान करने के बाद हमें गायत्री मंत्र की एक माला करनी है।
अगर यदि आप 3 काल करने में सक्षम है तो, यदि 3 काल आप संध्या वंदन करने में सक्षम नहीं है तो आपको एक साथ ही 3 माला कर लेनी चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं, 10 माला, 27 माला, 21 माला, लेकिन 3 माला अवश्य करें। तो इसके बाद गायत्री मंत्र से हमें माला कर लेनी है। तो मैं यहाँ माला करते हुए आपको दिखाऊंगा और इसमें आपको जो है जो समय लगेगा तो उसको बीच में मैं रोक देता हूँ। तो इस प्रकार माला करने के बाद आपको माला को ऐसे रख देना है और फिर इस मंत्र के द्वारा विसर्जन करना है। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धिनि ब्राह्मणेभ्यो गच्छ देवी यथा सुखम। और उसके बाद आपको इस प्रकार से भगवान को अर्पण करना है। अनेन विहितः सायं संध्या कर्मणा श्री सीताराम अथवा परमेश्वर प्रियताम नमः। इसके बाद हमें भगवान को इस श्लोक के द्वारा कहना है कि कुछ क्षति रह गई हो तो उसको आप पूर्ण करेंगे। यस्य स्मृक्ता च नामुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु नूनं संप्रतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। इस प्रकार से हमारी संध्या वंदन की विधि जो है वो पूर्ण हुई। उसके बाद हमने जो जल ऐसे नीचे रख के फिर उसको ऐसे लेके आसन को फिर ऐसे कर देना है, जिससे हमारा गायत्री का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जय श्री राम।